अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी। एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम अब्बास है और मैं सरगोदा से हूँ। ये वाकया गुजरे हुए 2 दिन ही हुए हैं, मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको फैसलाबाद की एक रोड का सच्चा वाकया बताने वाली हूँ, जो रोड बहुत ही पुरस्कार और बहुत ही खतरनाक है, जहाँ जिन, बिच्छल बहरी, चुड़ैल, डायन का गढ़ है। तो आइए सुनते हैं। ये फैसलाबाद रोड की है, जिस जगह पर गवर्नमेंट कॉलेज है थोड़ा सा पीछे। ये दोपहर का टाइम था, फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे के बाद असर के बाद मैं कुछ सवारियों को लेकर नेशनल टाउन पार्क वाले साइड गया। रास्ते में मौसम बहुत खराब हो गया, आंधी शुरू हो गई। जैसे ही मैंने सवारियों को छोड़ा, उस एरिया से निकला। बारिश होने से पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अभी जैसे ही मैं उस रोड पर था, फैसलाबाद रोड पर ही एक दरख्त के नीचे मुझे 2 औरतें नजर आईं। दोनों ने वाइट चादरें ली हुई थी। उन औरतों ने मुझे इशारा किया रोकने के लिए। मैंने अपना रिक्शा रोक दिया। चलो, मैं खाली जा रहा हूँ, मौसम भी खराब है, बारिश बिल्कुल होने ही वाली है, तो मैं इन औरतों को भी छोड़ देता हूँ। इन्हें जहाँ जाना है मैं इनको वहाँ पर छोड़ देता हूँ। जैसे मैं उनके पास रुका तो एक बूढ़ी औरत थी और एक यंग लड़की। उन्होंने कहा हमें सरगोदा जाना है। मैंने उन्हें अपने रिक्शे में बिठा लिया। जैसे ही वो बैठी, मैंने अपना रिक्शा स्टार्ट किया तो मेरा रिक्शा स्टार्ट ही नहीं हुआ। चलते चलते एकदम से जैसे जैम ही हो गया हो। बहुत कोशिश की रिक्शे को स्टार्ट करूं, समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा रिक्शे के साथ आखिर मसला क्या हुआ है। अभी मैं इतनी तेजी से रिक्शा चलाते आ रहा था तो एकदम से रिक्शा ये बंद कैसे हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा। वो उठ खड़ा हुआ, जाके इंजन चेक किया, कहीं कोई डिफेक्ट तो नजर नहीं आया। उसके बावजूद भी रिक्शा स्टार्ट ही होने का नाम नहीं ले रहा। वो दोनों सवारियां मेरे रिक्शे में ही बैठी हुई थी। मैंने उन्हें कहा माजरत, मेरा रिक्शे को पता नहीं क्या हो गया है, आप लोगों को यहाँ से कोई और रिक्शा करवा देता हूँ। मैं रोड पर ही देख रहा था तो सामने से एक रिक्शा आया, उसमें एक सवारी बैठी थी। वो जिनसी रिक्शा था। मैंने उसे इशारा किया तो फौरन रुक गया। यार, मेरा रिक्शा खराब हो गया, ये 2 औरतें हैं, इन्हें तुम आगे छोड़ देना। उस रिक्शे वाले ने कहा चलो ठीक है भाई, छोड़ दूंगा मैं। मैंने उन दोनों से कहा कि आप चले जाएं इस रिक्शे में। जैसे वो दोनों मेरे रिक्शे से उतरी तो मेरे सामने जिंसी वाले रिक्शे में बैठ गई। अभी वो उस रिक्शे में बैठी, आंधी आना शुरू हो गई। उसने अपना रिक्शा सीधा किया ही था कि हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। मैंने अपना रिक्शा ट्राई किया तो मेरा रिक्शा भी स्टार्ट हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे रिक्शे में से एक अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे मेरा रिक्शा खराब हो गया हो। लेकिन मुझे ये ताज्जुब हुआ कि ये दोबारा कैसे स्टार्ट हो गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता रिक्शा स्टार्ट किया कि मैं इसको वर्कशॉप तक ले जाता हूँ। अब वो जिंसी रिक्शा जिसमें वो दोनों औरतें बैठी हुई थी, उनका रिक्शा आगे था और मेरा पीछे। मैं बिल्कुल सामने इनको देख रहा था। जिंसी रिक्शा थोड़ा तेज होता है तो वो मुझसे काफी आगे निकल गया था। मैं इस रिक्शे को देख ही रहा था कि एकदम से मेरी नजर पड़ी। अभी वो रोड खत्म नहीं हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज से पहले की बात है। वो रिक्शे में बैठी दोनों औरतें मेरी आंखों के सामने गायब हो गईं। मैंने खुद अपनी आंखों से उनको चलते हुए रिक्शे में से गायब होते हुए देखा। उस मंजर को देखने की देरी ही थी। ये मंजर अपनी आंखों के सामने देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस जिंसी रिक्शे वाले तक पहुंच जाऊं। मैंने अपने रिक्शे को तेज करने की भी कोशिश की, लेकिन वो तेज ही नहीं चल पा रहा था कि वो खराब हो चुका था, बहुत ही मुश्किल से चल रहा था।
चिंची वाला रिक्शा बहुत तेज आगे चला गया था, तो इसलिए वो मुझे दिख नहीं रहा था। मैंने फौरन ही आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और जैसे तैसे अपने रिक्शे को लेकर वर्कशॉप तक पहुंच गया। वर्कशॉप पर मैकेनिक ने चेक करा और बताया कि आपके रिक्शे की तो इंटरनल बॉडी ये तो पूरी तरह से टूट चुकी है, और ये कैसे हुआ और कब हुआ मुझे पता न चल सका। वहाँ पर और भी काफ़ी रिक्शा ड्राइवर मौजूद थे। उस वर्कशॉप पर ज़्यादातर रिक्शे वाले ही आते थे। हम लोगों ने पूछा, भाई एकदम से तुम्हारे रिक्शे को क्या हुआ है? समझ ही नहीं आ रहा, इसकी बॉडी एकदम से ये कैसे टूट गई है? लोगों से बातें करते करते मैंने बताया, फैसलाबाद रोड से मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे 2 औरतें मिली। मैंने 2 औरतों को बिठाया तो वो मेरे सामने ही गायब हो गई थी। बेरी के दरख्त के नीचे वो दोनों औरतें खड़ी थी। जब उनको बिठाया तो रिक्शा चला नहीं। फिर मैंने उनको दूसरे रिक्शे पर बिठाया तो मेरा रिक्शा स्टार्ट तो हो गया पर वो खराब हो चुका है, और मैं उनको देख ही रहा था कि वो मेरे सामने दूसरे रिक्शे में से गायब हो गई। तो वहाँ जो रिक्शा ड्राइवर्स थे उनका कहना था कि जो फैसलाबाद का रोड है यहाँ पिच्चर पेरी का बसेरा है, यहाँ पर बहुत सारे जिन्नात आबाद हैं। यहाँ जो पिच्चर पेरी चुड़ैल है वो अक्सर रात में भटकते हुए नजर आती है, लेकिन वो कभी कभार इंसानों के रूप में, औरतों के रूप में भी अपना जाहिर करती है। यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया है कि अक्सर हम रात को यहाँ पर से लेट 2-2:30 बजे तक हम यहाँ से गुजरते हैं तो वो हमें दरख्त के नीचे खड़ी नजर आती है, और वो औरत काले लिबास में होती है, बाकायदा सामने नजर आ रही होती है। जैसे ही रिक्शा उसके करीब जाता है तो वो गायब हो जाती है। उसके अलावा उन लोगों ने मुझे काफ़ी और भी खौफनाक, दिल दहलाने वाले वाक़ये बताए। यहाँ के लोगों ने बताया कि अक्सर रात के टाइम इस रोड से गुजरते हुए रोड के बीचों बीच में उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ खड़ी हुई भी देखी है। बीचों बीच बहुत बड़ी चीज़ खड़ी नजर आती है। क्या कलर का उसका वजूद है और वो काफ़ी बड़ी है, सड़क के बिल्कुल दरमियान में आ खड़ी होती है। लेकिन हम लोग कभी यहाँ रुकते नहीं हैं क्योंकि हमें पता है ये रोड काफ़ी भारी है, यहाँ जिन्नात हैं और एक पिच्चर पेरी का बसेरा है, तो हम उसके आर पार हो जाते हैं और वो गायब हो जाती है। जो लोग गलती से अगर रुक जाए तो वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है। बहुत से लोगों का एक्सीडेंट भी मखसूस उसी जगह पर होता है। उस पेरी के दरख्त के नीचे वो 2 औरतें खड़ी नजर आती हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।